हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपने अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया सर, और आज हम लेके आए आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सीख रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। चलिए तो फटाफट डिस्कशन करते हैं फॉर्मूला का और फिर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं बेस्ड ऑन सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। चलिए चालू करते हैं बच्चों। ओके तो पहले अपन समझ लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी जो है ये क्यों काम आता है, कहाँ पर काम आता है, इसका यूज़ कैसे करें। तो बच्चों अभी तक का जो हमने लेक्चर सीखा था उसमें हमने ये समझा था कि अगर एपी बनाना है तो एपी बनाने के लिए हमारे पास एक जनरल टर्म है, जनरल फॉर्मूला है, तो एपी की टर्म्स निकल जाती है, एपी बन जाती है। अब अगर मान लो हमें उन सारी टर्म्स को ऐड करना हो, उन सभी टर्म्स का सम चाहिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाए। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है बच्चों वो आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। तो देखते हैं अब क्या है ये फॉर्मूला। तो देखिए आप, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, हमारे पास अगर एपी है ए प्लस डी प्लस टू डी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक एपी है और हमें इस एपी का सम निकालना है। किसका? यहाँ पर वही फर्स्ट एन टर्म्स, ये जो है फर्स्ट एन टर्म्स, इसका बहुत ध्यान रखना आप। ओके फर्स्ट एन टर्म्स का है। अगर मान लो ऐसा बोल जाए कि एपी का आप सम निकालिए 10th टर्म से लेके 25th टर्म तक, तो वो फर्स्ट एन टर्म्स नहीं कहलाएगी, वो तो बीच में से निकाल रहे हो आप, 10th टर्म से लेके 25th। फर्स्ट एन टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से लेके आपको जो भी टर्म तक चाहिए वो है फर्स्ट एन टर्म्स। जैसे मेरे को फर्स्ट टर्म से 5th टर्म तक का सम चाहिए तो निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म से 20th टर्म तक का सम चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म से 35th टर्म तक का सम चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा। ओके तो इसलिए ये फर्स्ट एन टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। ओके चलिए, लेट एस डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, वी हैव एस इक्वल्स टू। तो बच्चों एस इनका सम कर रहे हैं हम, सारी टर्म्स का सम कर रहे हैं। देखो आप क्या करा हमने यहाँ पे, ए फिर उसका सम कर दिया सेकेंड टर्म से ए प्लस डी, उसका सम कर दिया थर्ड टर्म से ए प्लस टू डी, उसका सम कर दिया फाइनली आखिरी वाली टर्म से, और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। रीराइटिंग द टर्म्स इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर हमने क्या करा, ये जो सारी एपी की टर्म्स है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। मतलब पहले ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया, ए प्लस, अब इसके पहले वाली टर्म क्या रहेगी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस, फिर फाइनली ये टर्म आ गई, और फाइनली जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन गई। तो हमने एपी को रिवर्स लिख दिया। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब भैया 1 से 10 तक का सम करो या 10 से 1 तक का सम करो, उनका जो भी फाइनल रिजल्ट रहेगा वो तो सेम रहेगा। जैसे 1 से 10 तक का सम है वो भी एस माना है, तो 10 से 1 तक का सम भी हमने ऐसे ही माना है, सम तो सेम रहेगा। भाई 1 + 2 + 3 करो या 3 + 2 + 1 करो, तो भाई यहाँ पे वही करा है, एक बार आगे से ऐड करा, एक बार रिवर्स करके यहाँ पर ऐड करा है, दोनों का सम तो सेम है, एस के बराबर माना है। अब हमने इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐसे ध्यान से देखना, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये s + s कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। भाई LHS साइड पर s + s हो जाएगा 2s। RHS में देखते हैं कैसे ऐड करा जाता है बच्चों। देखो सबसे पहले हमारी जो टर्म है ये है a, और यहाँ पे जो पहली टर्म है वो ये है a + n - 1 इंटू डी। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, दोनों की फर्स्ट टर्म को ऐड करा, तो a + a 2a हो गया। ओके और बाकी n - 1 इंटू डी एज इट इज़ आ गया। समझ में आया? चलो अब इसकी सेकेंड टर्म देखो, ये है, और इसकी सेकेंड टर्म ये है। अब इन दोनों को ऐड करो बच्चों, तो a + a तो आपका वही 2a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक d है और यहाँ पर n - 1 और 2d है, तो -2d और +d, तो माइनस का d बचेगा, माइनस का d बचेगा। ओके इसी तरीके से अब अगर आखिरी में जाके देखें तो भाई ये लास्ट टर्म है, और ये जब हमने रिवर्स में लिखा वो वाली लास्ट टर्म है, दोनों को ऐड करा, a + a ये हो गया 2a, n - 1 इंटू डी आ गया। ठीक है, तो हमने इस तरह से ऐड करा है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकेंड को सेकेंड से, और लास्ट को लास्ट से। और टोटल हमारे पास कितनी टर्म है, n टर्म्स। टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। तो इसलिए हमको पता है कि ये जो एडिशन है पूरा ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स, n टाइम्स। अब इसमें आपको ये देखना है कि जब भी ये ऐड हो रहा है ना बेटा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखो, या फर्स्ट से ऐड हुई या सेकंड से ऐड हुई, तो ये यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। आप देख पा रहे हो रिजल्ट सेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल
अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 कर रहा हूँ और इसको रिवर्स लेगा 4 3 2 1, अब इनको ऐड करते हैं बच्चों। भाई पहली टर्म से पहली टर्म को ऐड करो तो ये 1 + 4 कितना आ जाएगा 5। सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म को ऐड करा 3 + 2 ये भी 5, 3 + 2 ये भी 5, 4 + 1 ये भी 5। तो आप देखिए रिजल्ट जब ऐसा करते हैं ना तो बच्चों सेम आता है रिजल्ट। आप यहाँ देखिए यहाँ भी सेम आ रहा है 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1, ये सेम रिजल्ट आ रहा है। और ये रिजल्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये रिजल्ट n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2s = यही रिजल्ट है, n टाइम्स रिपीट हो रहा था तो हमने इंटू n कर दिया। 2s = n × 2a + n - 1 × d, s के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। और फाइनली ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। ये हमारा फॉर्मूला बन गया s = n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। भाई फर्स्ट वर्ड भूल जाता है बच्चा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का ये बन गया फॉर्मूला। ऑल राइट, क्लियर है कैसे बनाया, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, तो ये हमारा s = n/2 2a + n - 1 × d ये फॉर्मूला आ गया, आप देख पा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर भी क्या करा हमने, इस फॉर्मूला के एक अलग रूप देखे अगर हम, तो 2a को ब्रेक कर सकते a + a में कर सकते हैं। भाई 2a है, a + a में ब्रेक कर दिया। और आप सिर्फ ब्रेक करने के बाद इसको देखें, इससे आपको कोई फॉर्मूला याद आ, a + n - 1 × d, कोई तो फॉर्मूला याद हो रहा होगा। कौन सा, an का जनरल टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला आया। तो ये हो गया s = n/2, a के प्लेस पे a आया, a + n - 1 × d के प्लेस पे आ गया an आ गया। nth टर्म का जो फॉर्मूला था, जनरल टर्म का फॉर्मूला, वो आ गया। तो इस सम के फॉर्मूले को हम जनरल टर्म के फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर आ गया। चलो ये हो गया, आगे देखें। इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन AP, अगर AP में n टर्म्स ही है तो n = l, मतलब लास्ट टर्म। अब ये लाइन का मतलब समझे, जैसे मानो मैंने कहा कि AP में 11 टर्म्स है, टोटल 11 टर्म है, तो लास्ट टर्म मेरी कौन सी हो जाएगी भाई, an लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, 11th टर्म हो जाएगी ना, वही लास्ट टर्म रहेगी। तो अगर हमारे पास n टर्म्स है तो an = l, तो लास्ट टर्म हमारी an ही हो जाएगी इस केस में। भाई जब वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब हमारे पास टोटल 11 टर्म थी तो 11th टर्म लास्ट हो गई, मतलब a11। भाई 11th टर्म को मैं a11 से बोल सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो लास्ट हो गई। तो जब हमारे पास n टर्म्स है तो an मेरे लास्ट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट टर्म को हमने l से रिप्रेजेंट करा है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो an लिखा है इसको हम l से भी रिप्लेस कर सकते हैं, an को हम l से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें लास्ट टर्म दी हुई है, तो बच्चों लास्ट टर्म दी हुई है तो उस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले से देख लीजिए, आप याद कर लेना, इसको बहुत काम आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए अब यहाँ पर है हमारे पास एक फॉर्मूला, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय, पहले n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। पहले n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, ये l नहीं है ना, ये 1 है, n × n + 1/2 फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे मान लो मुझे फॉर एग्जाम्पल इसको यूज़ करना है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा 100 × n + 1, 100 + 1, 101 अपॉन 2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, 10100/2, तो आंसर जो आएगा ये 5 2 5 = 10 2 5050, ये आंसर आ रहा है, ओके, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। फिर द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय an = Sn - 1। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैं आपको समझा देते हो थोड़ा सा कैसे आया। फॉर एग्जांपल एक AP का यहाँ पर उदाहरण ले हम, 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 एंड सो ऑन, ये एक AP है मेरी, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये
फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस फॉर्मूले की, जैसे मान लो मुझे फोर्थ टर्म N4 ले रहा हूँ मैं, फोर्थ टर्म निकालना है। ओके, तो n की जगह 4 ले लिया, तो A4 इक्वल्स टू n की जगह 4 S4 माइनस S4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना होगा बच्चों? 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ टर्म का फॉर्मूला ये बन गया कि S4 माइनस S3। अब S4 माइनस S3 अगर हम करें यहाँ पे, ध्यान दे, इसके लिए अप्लाई करते हैं भाई, इसके लिए मेरी फोर्थ टर्म है 11। अब आप खुद देखें, S4 मतलब क्या आ गया? पहले 4 टर्म का सम, ये S4 हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये S4 हो गया। और इसमें से अगर मैं पहले 3 टर्म का सम, मतलब 2, 5 और 8, फर्स्ट 3 टर्म का सम अगर यहाँ आपसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, आप खुद देखो, पहले 4 टर्म के सम में से फर्स्ट 3 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये फोर्थ टर्म मिलेगी हमको, ये फोर्थ टर्म मिलेगी। तो यहाँ भी तो देखो वही फॉर्मूला बन के आया है, A4 इक्वल टू S4 माइनस S3। पहले 4 टर्म में से फर्स्ट 3 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फोर्थ टर्म मिल गई A4। ठीक है, अब यहाँ भी आप करके देख लो। चलो S4 निकाल लेते हैं। पहले 4 टर्म का सम 2 + 5 7, 7 और 8 15 एंड 11 26। पहले 3 टर्म का सम निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 2 + 5 7, 7 + 8 करा हमने, ये आ गया 15। अब अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला A4 होना चाहिए S4 माइनस S3। तो देख लेते हैं, S4 मतलब 26, S3 मतलब 15। तो A4 कितनी आ गई भाई? यहाँ पे आप देखो, तो ये आ गई 11, और 11 ही हमारी फोर्थ टर्म। ठीक है, तो आप समझ गए ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला इस ऑब्जर्वेशन से आया है। तो अब आपको कोई भी टर्म निकालना, फॉर एग्जांपल आपको 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म के लिए N10 ले लिया, तो आ जाएगा S10 माइनस S10 माइनस 1 9। ये आ गया 10th टर्म के लिए। ओके बच्चों, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूले का थ्योरेटिकल सेशन रहा अभी तक, जितना भी हमने पढ़ा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में अलग अलग फॉर्मूलेज देके हमने समझे। अब हम वो सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस यहाँ पे करते हैं। चलो बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -37, -33, -29। तो भाई सम ऑफ AP निकालना, फॉर्मूला लिख दे। और यहाँ पे देखो 2 12 टर्म्स, मतलब 12 टर्म्स तक निकालना है। तो n हो गया 12, सम का फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए, तो सम ऑफ द AP कहाँ तक? 12 टर्म्स तक जो रहेगा n/2। अब यहाँ पे बच्चों a क्या है? फर्स्ट टर्म लिखे -37, कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1, -33 -37। तो बच्चों ये कितना हो गया? -33, ये हो गया मेरा -33 प्लस 37, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। ओके, तो दैट इज कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 4 पॉजिटिव। चलिए अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। n/2 12/2 2a प्लस n-1 12-1, तो ये हो गया मेरा 11 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। ये 6 हो गया, ये हो गया हमारा 2 और 37 मल्टीप्लाई करें, 7 2 14, 3 6 और 7 माइनस का 74 प्लस 11 4 44। सम ऑफ 12 टर्म्स इक्वल्स टू 6 इंटू 74 में से 44 सब्ट्रैक्ट करें, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो ये हो गया माइनस का 30। ओके, और सम ऑफ 12 टर्म्स जो आ गया वो आ गया 6 3 18 180 नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया मेरा माइनस का 180। अब आप देखो माइनस का ही आना यहाँ पे दिख रहा है, क्यों माइनस का आ रहा है भाई? माइनस का ही आना चाहिए था, क्योंकि टर्म्स ही माइनस में, नेगेटिव में आप देख पा रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेम ऐसे ही 4 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल, देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन,
0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, 2.8 और कहाँ तक का निकालने को कहा है? अब 200 टर्म्स कहा है, 200 टर्म्स, 100 टर्म्स तक का सम कहा है बच्चों यहाँ पर। तो n 100 हो गया। अब बच्चों n 100 हो गया, a 0.6 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1.7 में से 0.6 माइनस कर आपने, ये 1.1 आ गया, कॉमन डिफरेंस 1.1 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दे, Sn इक्वल्स टू n/2। फॉर्मूला बार बार लिखना है बच्चों ताकि आपको याद भी हो जाए, n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2। तो n हमारा 100 है, 100/2 इंटू 2a, 2 इंटू a हम लेंगे 0.6 प्लस 100 माइनस 1 बच्चों 99 और d आएगा 1.1। तो सम ऑफ 100 टर्म्स इक्वल्स टू ये आ गया 50, ये आ जाएगा 6 2 12, 1.2 प्लस हमारा आ गया 99 इंटू 1.99 इंटू 11 मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 9, 18, 108 और डेसिमल लगाया, आप देख पा रहे हैं। तो ये आ गया 108, एक डिजिट के बाद डेसिमल 0.9। ठीक है भाई, आराम आराम से ही करना है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आ गया 50 और 108 और इसमें हमने 108.9 में हम प्लस कर रहे हैं 1.2 का डेसिमल लगाया, तो आ गया 110.1, 110.1। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 50 का, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1101 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, 5, ठीक है। अब डेसिमल एक प्लेस पे लगा दिया और आखिरी में आप देखो 50 है भाई, एक जीरो और है तो एक जीरो आगे बढ़ा दे तो हो जाएगा 5505, ओके, 5505। तो बच्चों ये आ गया हमारा सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस एप, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन तो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाया, कॉमन डिफरेंस निकाला, ए लगाया, एन पता है, आंसर आ गया। बट ये की कैलकुलेशन जो है क्वेश्चन के हिसाब से टफ होते जाएगी, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेशंस रहेगी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखो, अब फिर फ्रैक्शन में है, 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स, थर्ड पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 अप टू बोला है 11 टर्म्स तक, 11 टर्म्स तक कहा गया है, 15, 12, 10 अप टू 11 टर्म्स। चलिए बच्चों फर्स्ट टर्म लिख दे, 1/15 कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/12 माइनस 1/15, ये कॉमन डिफरेंस आ गया, इसको सॉल्व करें यहाँ पर। चलिए अब 15, 12 एलसीएम ले, यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है भाई 15 और 12 का, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 12 कर दिया हमने तो ये आ गया 180। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 12 1 60, 12 5 -15 और ये आ गया यहाँ पर 12। इसको फर्दर सॉल्व करा तो 15 माइनस 12 करा, ये आ गया 3/180, ओके। कैंसल आउट कर दो 3 से, 3 1 3, 3 6 18, 1/60, ओके। तो कॉमन डिफरेंस 1/60 आ गया है और n क्या कहा गया है 11। सॉल्व करें, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया सम ऑफ 11 टर्म्स। फर्स्ट 11 टर्म्स ध्यान रखना है ना, फर्स्ट 11/2 इंटू 2 इंटू a 1/15 प्लस n माइनस 1। तो बच्चों ये 11 माइनस 1 ये हो जाएगा 10 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं 1/60। तो 11/2 2/15 प्लस 1/60
6, 11/2 और ये हो गया हमारा 15 इंटू 6 कर लो यहाँ पे, चलो 90, या एक काम करो यहाँ पे 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 ले लिया। 15 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर यहाँ से, S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, कुछ कट रहा है क्या अभी? ये काट दे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, ठीक है, तो ये जगह 11 3 ज़ा 33/20 ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स जो आ गया वो आ गया 33/20। आप चाहो तो उसको और छोटा कर सकते हो, 2 से कैंसिल करना है अगर आपको। ठीक है, तो S11 इक्वल्स टू, तो ये बहुत छोटा आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा पहले 3.3, ओके, अपॉन 2 और कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया हमारा 1 and 3 13, 2 6 ज़ा 12 और फिर 10, 2 5 ज़ा 10, 1.65 ये आ गया। ठीक है, छोटा ही आना था, हमको पता है। देखो आप कितने छोटे छोटे नंबर्स को ऐड कर रहे हो, 1/15 बहुत छोटा नंबर है, इनको ऐड कर रहे तो 1.65 आ गया। आगे बढ़े, चलिए आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन देखिए बस आप, है ना। नेक्स्ट -5 -8 -11 और -230। भाई इस क्वेश्चन में ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर दिया था अप टू 12 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स। यहाँ पर कोई टर्म्स नहीं दी, यहाँ पर तो लास्ट टर्म ही दे दी है, यहाँ पर तो लास्ट टर्म दे दी है -230। भाई लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी है यहाँ पर, ये बात का ध्यान रखना। यहाँ पर टर्म्स दी थी, यहाँ पर लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी है, तो ये थोड़ा अलग हो जाएगी इसकी कहानी इस क्वेश्चन की। तो -5 -8 -11 -5 -8 -11 चलते गए और आखिरी में -230, ये लास्ट टर्म है। देख पा रहे हो ना आप क्वेश्चन में अंतर, डिफरेंस? तो ये चीज़ आपको एग्जाम में भी समझना रहेगी, है ना। नहीं तो आप एन को 230 लेके चालू हो जाओ, ऐसा नहीं, ये एग्जाम में समझना रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ कॉमा कॉमा लिखा है, यहाँ पे प्लस साइन लगा है, प्लस साइन के बाद फिर ये लास्ट टर्म लिखी है। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ योर लास्ट टर्म -230। चलिए लास्ट टर्म के लिए हम क्या करें भाई, यहाँ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं, SN n/2 A + L। आपको ये फॉर्मूला याद है? देखो क्या याद हुआ, यहाँ एक फॉर्मूला देखा था हमने लास्ट टर्म के लिए, n/2 A + L, अगर लास्ट टर्म दिए। अब यहाँ पर भाई n क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगी। यहाँ पे एक चैलेंज आ गया कि हमको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल लेते हैं, है ना। इसको ले लेते हैं अपन n इक्वल्स टू -230 और इसकी पोजीशन निकाल के n निकाल लेते हैं। तो n -230, है ना। हमारे पास बच्चों क्या क्या है यहाँ पर, a है -5, कॉमन डिफरेंस है -8 माइनस और -5, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -8 + 5, कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा -3। ये बात क्लियर है, a2 -a1। चलिए अब फॉर्मूला लगाते n, तो n का क्या फॉर्मूला है बच्चों, a + n - 1 × d, ये an का फॉर्मूला है। तो -230 इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू -3 -230 -5 इधर आया, +5 हुआ, ये n - 1 इंटू -3 हुआ, ये -230 और +5 तो माइनस हो गया 225 और इक्वल टू n - 1 और इंटू में है -3, -3 को 225 के नीचे ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये आ गया माइनस माइनस कट गया, और ये n - 1 225 जो है ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 3 से हो जाएगा। चलो कर दो, तो 3 माइनस से माइनस तो कट गया, 3 7 ज़ा 21, 15 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू n - 1, तो यहाँ से आ गया 75 + 1 इक्वल टू n और आ गया 76 इक्वल टू n। देखो समझ गए आप, n आ गया है। अब फॉर्मूला लगा दे क्या भाई, n आ गया है। अब आप सम का फॉर्मूला लगा दो n/2 A + L लगा देते हैं, तो सम ऑफ कहाँ तक की टर्म है, 76, फर्स्ट 76 टर्म इक्वल टू 76/2 A + L, A -5 लिया, L कितना है, लास्ट टर्म कितना है, -230।
तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 16 8 ज़ा 16, ये हो जाएगा माइनस का 235। अब यहाँ पर करना है हमको एक बड़ा सा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक बड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 235 को मल्टीप्लाई करना है 38 से। 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 और 4 28, 8 2 ज़ा 16, 17 18, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और एक 10, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, तो ये आया 0। 8 और 5 13, 8 और एक 9, 7 और एक 8, 8 9 3 0, माइनस का 8 9 3 0, ये आ गया बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आया भी था। अभी मैं आपकी बात करूँ तो लास्ट टू लास्ट ईयर इसको इस तरह का क्वेश्चन आया भी था। तो वही है कि थोड़ा कन्फ्यूजन आता है बच्चों की, भाई एन तो नहीं है ना, तो हमको समझ में आ रहा है कि लास्ट टर्म है, एन नहीं है, इसलिए हमने ये सारे क्वेश्चंस एक साथ रखे ताकि यू कैन इजीली कंपेयर बिटवीन द टू वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कि कब n12 n100 n11 लेना और ये लास्ट टर्म -230 कब लेना है ना। अब लिखने का तरीका देखो आप। चलो फाइनली बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हमने भाई, ये 4 बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब देखते हैं आगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, फाइंड A एंड S12। पहला क्वेश्चन 12th टर्म 37 दी है फर्स्ट क्वेश्चन में। 12th टर्म 37 है, कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको, A ढूंढना है। तो एक काम करें भाई, 12th टर्म को हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, तो वही फॉर्मूला लगा दे 12th टर्म का n। अरे भाई फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, तो वही लगा दिया। तो 12th टर्म को ऑब्वियसली हम A प्लस 11D लिख सकते हैं। ठीक है, 12th टर्म 37 है, तो 12th टर्म की जगह 37 लिख दिया। A तो नहीं पता, वही तो निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, ले लो 11 3 33 माइनस 33 इक्वल्स टू A। यहाँ से A निकल के आया तो ये आ गया 4 इक्वल्स टू A। फर्स्ट टाइम आ गई आपकी 4 बच्चों, क्लियर है, फर्स्ट टर्म 4 आ गई। और क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म S12 निकालना है। ठीक है, तो वही लगाते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। S12 इक्वल्स टू 12/2 इंटू 2 इंटू A, फर्स्ट टर्म है 4 प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11। 11 इंटू D, कॉमन डिफरेंस जो है वो है 3। सॉल्व करिए, 6 4 2 ज़ा 8, 11 3 ज़ा 33, तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म 6 इक्वल टू, ये हो गया 33 प्लस 8, ये आ गया हमारा 41, और सम ऑफ 12 टर्म्स जो आ जाएगा 246। तो बच्चों ये है हमारा आंसर 246। ठीक है, डन। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा भाई, थर्ड टर्म दिया है। थर्ड टर्म मतलब क्या दिया है, A प्लस 2D दिया है भाई, समझ रहे हो ना बच्चों। अब तो अरे n को 12 लिया था, 12 माइनस 1 11 हो गया था, वहाँ n को 3 लेना है तो 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा। और हमको यहाँ पता अगर यहाँ थर्ड टर्म है, जैसे पुराने लेक्चर्स में देखा था, तो अगर यहाँ थर्ड टर्म है तो D के पहले हम एक नंबर कम का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वही कंसेप्ट है जिससे फॉर्मूला बनाया था हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है S10 और A और A10 ढूंढना है। अच्छा ओके। तो थर्ड टर्म क्या है हमारा, 15 है, 15 इक्वल टू A प्लस 2D। तो बच्चों इसको लॉक करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया है 125, यहाँ से बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करके AOD निकालते हैं, और फिर आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 125 125 दिया है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 125। कोई दिक्कत नहीं, चलो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 125। भाई 5 नीचे भागा 125 के, तो ये 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25।
भाई ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, वही हो गया। ठीक है, चलिए इसको बोल दे क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2 को सॉल्व कर देते, सॉल्व 1 and 2। भाई 1 and 2 को सॉल्व कैसे करें, तो वो एक तरीका दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो a है, यहाँ पर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को पहले 2 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। चलो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 30। LHS में भी मल्टीप्लाई होता है ना, a इंटू 2 2a, 2d इंटू 2 4d। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखो मैंने 1 का थोड़ा सा रूप बदल दिया और उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन 2 में जो आप देखो a जो है a का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर भी a का कोएफिशिएंट 2 हो गया। अब ये दोनों इजीली सॉल्व हो सकती है। भाई दोनों को माइनस करेंगे तो 2a एक वेरिएबल हट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म 2a बना दिया अपन ने, दोनों माइनस हुई तो a हट गया तो d निकल जाएगा। तो अब बेसिकली हमको जहाँ पे 1 and 2 सॉल्व करना था, 1 को मैंने बदल दिया 3 के फॉर्म में, 2 and 3 सॉल्व कर देते। तो 2 and 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते, सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेते हम। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 यहीं पे कर देते हैं, यहाँ लिख देते, चलो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते 3 से, कर दे भाई। चलो तो ये 30 इक्वल्स टू 2a माइनस 4d, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 है 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये बात का ध्यान रखें ना, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करके क्या मिला, 30 माइनस 25 5 मिला, 2a कैंसिल, 4d माइनस 9d, तो ये माइनस 5d मिल गया, और यहाँ से d निकल के आ गया -1। ये आ गया बच्चों d निकल के, देखो d-1 आ गया। इक्वेशन 1 में d-1 रख दो तो a आ जाएगा, या इक्वेशन 2 में रख दो, 3 में, जहाँ रखना है रख दो। चलिए इक्वेशन 1 है 15 इक्वल टू a प्लस 2d, 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d, यहाँ पर रखो भाई d इक्वल टू -1, देखे क्या आ रहा है, -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा मेरा a-2, तो 17 इक्वल्स टू a। फर्स्ट टर्म 17 आ गई बच्चों। क्या क्या पूछा है देखें भाई, एक तो d पूछा था और 10th टर्म पूछी थी, 10th टर्म निकाल लेते, d तो आ गया हमारा -1, 10th टर्म निकाल लेते। तो 10th टर्म जो है बच्चों हो जाएगी मेरे a प्लस 9d, वही n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n 10 रखा, n-1 मतलब 10-1 9 हो गया, a की जगह 17 9, d के प्लेस पे हम लिख देते हैं -1। तो 10th टर्म जो बच्चों आ गई वो आ गई 17 माइनस 9, 10th टर्म जो आ गई वो मेरी आ गई 8, ये आ गया, देख लो। चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया, इजीली कर लिया हमने। ये देखिए आप इस तरह से 2 इक्वेशन बनाना है और फिर लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट यूज़ करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया भाई, दोनों की पहले एक टर्म सेम कर ली, 2a सेम हो गई, और फिर दोनों को माइनस कर दिया तो 2a जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। nth टर्म 4 है, d2 है, Sn-14 है, और n और a निकालना है। ठीक है, nth टर्म 4 है, d2 है, Sn-14 है, nth टर्म 4 d2 Sn-14, और आपको ढूंढना है n और आपको ढूंढना है a। ठीक है, चलिए ये आपका थर्ड पार्ट है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। चलिए देखते क्या करते हैं। पहले nth टर्म 4 है, nth टर्म को होना a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया है 4, जिसमें भी d2 दिया है,
तो डी के प्लेस पे 2 रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको बोल देते कि चलो ये हमारी इक्वेशन बनी है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, आ जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। चलो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो बहुत आसान है ना, कोई समस्या नहीं है भैया यहाँ तक। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, चलिए आगे हमारे पास क्या Sn दिया है, तो विल फॉर्म अनदर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ Sn। चलिए Sn सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म से एक इक्वेशन और बनाई जाए Sn लेके। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए Sn कितना है, -14 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1। डी कितना है बच्चों, यहाँ पर d2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें एक काम और भी करा जा सकता है। अगर आपको एक याद आ रहा होगा, an के टर्म्स में हमारा जो फॉर्मूला है उसको ही ब्रेक करके लिख देते हैं हम, a प्लस an, क्योंकि an दिया है ना यहाँ पे, an दिया है तो n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला लगा देते हैं an के टर्म्स में। तो -14 इक्वल्स टू n/2 an की जगह लिख देते +4। ठीक है, यहाँ छोड़ दे इसको, चलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्या करें बच्चों, सब्स्टिट्यूशन लगा दे। यहाँ पे a की जगह 6 माइनस 2n लिखा जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2n हो सकता है इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब इसको a को इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखें क्या मिलता है, -14 इक्वल्स टू n/2, a के प्लेस पर डाल दिया 6 माइनस 2n प्लस 4। चलो -14 इक्वल्स टू n/2, अंदर देखे हुए 6 प्लस 4 ये हो गया 10 माइनस 2n, -14 इक्वल्स टू n/2, 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से, 5 माइनस n हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -14 इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर। 5n देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 5n माइनस n स्क्वायर, ये बन गई है क्वाड्रेटिक, n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक बन गई यहाँ से मतलब हमको n के 2 आंसर मिलेंगे। ठीक है, n के 2 आंसर निकालना पड़ेंगे, चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो 14 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं, तो ये जाएगा n स्क्वायर 14 7 और 2 से हो जाएगा -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगा n कॉमन, n माइनस 7 और यहाँ से +2 कॉमन, ये भी आ जाएगा आपका n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से एक फैक्टर आया n माइनस 7 और एक फैक्टर आया आपका n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू 7 आएगा और n इक्वल टू -2 आएगा। अब बेटा n होता है नंबर ऑफ टर्म, तो हमने क्या बात करी थी, जब हम जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस करा था कि नंबर ऑफ टर्म तो है पॉजिटिव, मतलब वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, क्या पॉजिटिव इंटीजर बोला था हमने, होल नंबर में भी 0 आ जाता, हटा दो, हमने बोला नंबर ऑफ टर्म तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए n इक्वल टू 7 को लेके हम प्रोसीड करेंगे। ओके, n इक्वल टू 7 क्यों यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, इसको लेके प्रोसीड करें। n7 ले लिया, n7 ले लिया, a निकाल दे क्या बच्चों, चलो a निकाल लेते हैं, a भी पूछा है ना n के साथ साथ, a प्लस 2n इक्वल टू 6, a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1 देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर हमने n की जगह रख दिया 7 और देखिए अब क्या आंसर आ रहा है, 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू जो आ गई वो -8 आ गई। तो n हमारा 7 हो गया बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारी -8 हो गई है, ख़त्म, थर्ड पार्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, n में क्वाड्रेटिक भी बनी।
क्वाड्रेटिक बनने के बाद भी हमने देखा कि भाई एक टर्म को हम कैसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि n तो पॉजिटिव इंटीजर रहता है, तो n इक्वल टू -2 को इग्नोर कर दिया, हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन, ऑल द 3 पार्ट्स डन। चलिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गेट या टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, AP में कितनी टर्म्स ली जाए, मतलब n पूछा है, और अगर हमारे पास गिवन में है सम 636 और फर्स्ट टर्म 9 और कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 8। हो गया, चलिए निकाल लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला लगा दें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लगा दिया तो जाएगा 636 इक्वल्स टू n निकालना है बाय 2 इंटू 2a, भाई a 9 टू ज़ा 18 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस से 8। क्या फिर n में क्वाड्रेटिक बनेगी क्या यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? n/2 18 प्लस 18 माइनस 8 636 इक्वल्स टू n/2 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, 2 कॉमन ले लो तो 636 इक्वल टू 2 कॉमन ले, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो n 5 प्लस 4n, भाई यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही बना देते चलो। तो 0 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये तो समझ में आ गया। 636 को इधर RHS मिलेगा तो माइनस का 636, ये बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक। मतलब n के फिर से 2 आंसर आने, देखते क्या दोनों लेंगे कि एक को इग्नोर करा जाए। तो 636 और 4 है और 5 है, 636 को फैक्टराइज करें तो 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9 53 1 ज़ा 53। ठीक है, ये तो 636 के आ गए। ठीक है, और हमारे पास अगर हम देखें तो बच्चों आपको याद होगा कि ये A है, ये C है और ये हमारा B है, तो मिडिल टर्म हमको 5 लाना है। तो हम क्या करते हैं, A इंटू सी करते हैं, मतलब 4 इंटू हमारा हो जाएगा -636 और फिर उसके फैक्टर ले लेते हैं। तो AC के जो फैक्टर 4 के तो 2 इंटू 2 आ गए, 636 के क्या आ गए यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, -1 भी लगा देते। चलो माइनस का 636। अब मिडिल टर्म 5 कैसे बनाया जाए वो सोचना है, यही सोचते हैं मिडिल टर्म 5 कैसे बनाया जाए। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48 और -1 माइनस का 48। ठीक है, बन जाएगा बच्चों। आप देखो सारे छोटे छोटे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 2 2 और 3 को, तो 48 आ गया। 53 माइनस 48 करा तो आ गया 5, ये काम हो गया। तो चलिए 0 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ओके, हो गया काम। चलिए अब 0 इक्वल्स टू यहाँ कॉमन क्या लिया जाए, भाई 53 तो प्राइम है, तो दैट मीन्स कॉमन कुछ नहीं आएगा 1 और n कॉमन लिया, यह आ जाएगा मेरा 4n प्लस 53, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसे हालात आ गए हैं भैया। माइनस, अब दोनों में से क्या करें कॉमन, देखो आप क्या कॉमन ले, तो दोनों का HCF अगर देखिए 48 और 636 का HCF देखिए कितना आएगा, 12 से जा रहा है, 12 5 60 36 12 से जाएगा, 12 ले लेते हैं भाई, -12 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4n प्लस 12 5 60 36 12 3 36, ये आ गया। तो बच्चों एक आंसर आया मेरा n-12, मतलब एक फैक्टर आया और दूसरा फैक्टर आया 4n प्लस 53। अब यहाँ से एक n का आंसर आ गया 12 और दूसरे n का आंसर आ गया -53/4, जो कि इग्नोर करा जाएगा क्योंकि हमको तो n कैसा चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। भाई n कैसा चाहिए बच्चों,
पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हमारा n इक्वल्स टू 12 इज द करेक्ट आंसर। वी विल इग्नोर दैट 53/4। ठीक है, तो आंसर आप लिख देना। देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म शुड बी टेकन इज 12 टर्म्स लेना है हमें। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 रेस्पेक्टिवली, द कॉमन डिफरेंस इज 9। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 9 दिया है। फर्स्ट टर्म है 17, लास्ट टर्म है 350। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब हमको n निकालना है और Sn निकालना है, ये दोनों डेटा निकालना है। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था, अगर आपको याद होगा। ओके, जैसे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लिखूँ, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना Sn है अभी, ना n है, सिर्फ a है हमारे पास। ओके, अब ये भी हमने बताया था आपको कि भाई n इक्वल्स टू l ले लिया जाता है। ओके, मतलब पहले अपन कोशिश करते कि 350 की पोजीशन निकालें। n क्या है, 350 जो है नंबर ऑफ टर्म में 350 की पोजीशन क्या है, वही टोटल n रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे हमारे, क्योंकि 350 लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म की पोजीशन पता चल जाती है तो वही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स AP में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने n इक्वल्स टू 350 लिया, यहाँ लगाया a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये आ गया 350 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 9 लिया, 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n-1 9। चलो ये कितना हो गया, 350 हो गया 333, करेक्ट। ठीक है, और इक्वल्स टू, अच्छा ये 9 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में ले लो, इक्वल्स टू n-1। देखिए कितना हो रहा है, 9 3 ज़ा 27, 50। अच्छा, ये तो यहाँ पे नहीं जा रहा है n, तो हाँ नहीं चले जाएगा, 63 आ रहा है ना, 27 63, 9 7 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 38 इक्वल्स टू n। ये हो गया बच्चों काम ख़त्म। चलो समझ गए आप, तो n 38 आ गया है। अब Sn निकालना, अब ये फॉर्मूला लगा दे, लास्ट टर्म है a है n है, अब Sn का फॉर्मूला लगा देते यार। Sn इक्वल्स टू n/2 38/2 a प्लस l, a कितना है बेटा 17, प्लस लास्ट टर्म कितनी आई है हमारी, लास्ट टर्म जो है वो तो गिवन है 350। तो आ गया Sn इक्वल्स टू 38/2 करा, 2 1 ज़ा 2 और 18, 2 9 ज़ा, और ये आ गया 350 और 17 ऐड करा 367। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 367 इंटू 19 मल्टीप्लाई करें, 7 9 63, 9 6 54 और 6 60, 9 6 27 और 6 33, प्लस 7 1 ज़ा 7, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 3 7 9, 3 and 3 6, 6 9 7 3, तो ये आ गया 6 9 7 3। कहाँ तक का सम आ गया, 38 टर्म्स तक का सम, 6 9 7 3। चलो देखो क्लियर, ठीक है। हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया है बच्चों, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई थी 350, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, ये दिया था n हमने निकाल लिया, हो गया काम हमारा डायरेक्ट। चलो ऑल राइट, आई होप ये समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी है, आसान है, बस ये सोचना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। ओके, फिर उसके हिसाब से कैसा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखिए, स्पेशली हमने कहा था कि भाई l को n ले लो, क्योंकि लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म की पोजीशन पता चल जाएगी तो वही नंबर ऑफ टर्म देगा। तो वो पोजीशन कहाँ से पता चलते हैं, n वाले फॉर्मूले से, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Find the sum of first 51 terms of AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Okay, चलिए देखते हैं। Find the sum of first 51 term, मतलब हमें S51 ढूंढना है, whose second and third term, second term और third term,
तो सेकेंड टर्म मतलब A2 एंड थर्ड टर्म A3 आर 14 एंड 18। चलिए ये बात समझ में आ गई बच्चों, आपको सम ढूंढना है 51st टर्म तक। अब हमारे पास ये जो दिया है इन दोनों से इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड टर्म को हम A+D लिख सकते हैं या A+1D, और थर्ड टर्म को A+2D लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन देख पा रहे हैं आप, A+D इक्वल टू 14 और A+2D इक्वल टू 18। इन दोनों को सॉल्व कर लें भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते, A से कैंसिल हो जाएगा और D निकल जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। चलिए कर लेते हैं, तो 2 लिखे, 2 है 18 इक्वल्स टू A+2D और 1 है 14 इक्वल्स टू A+D। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते, 18 माइनस 14, 4 A माइनस A गया, 2D माइनस D, ये आ गया D। तो बच्चों D 4 आ गया आपका, D इक्वल टू 4 आ गया। ये बात क्लियर है कि D आ गया 4। अब भाई D 4 आ गया, अब क्या निकाले, A निकाल लो, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। चलो पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, डाल दे तो 14 इक्वल्स टू A+D, 14 इक्वल्स टू A+D, 4 डाल दिया तो 10 इक्वल्स टू A आ गया, D आ गया। अब तो जो बोलो वो निकाल लेंगे हम। सम ऑफ 51 टर्म्स, ठीक है निकाल लेते हैं 51 टर्म्स का सम। तो भाई सम का फॉर्मूला तो वही हमारा n/2 2a प्लस 51 माइनस 1 मतलब 50 इंटू डी कितना है 4। सही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, ठीक है। सम ऑफ 51 टर्म्स 51/2, ये आ गया 20, ये आ गया 5 4 20 मतलब 200। चलो यहाँ सॉल्व करें तो सम ऑफ 51 टर्म्स कितना, 51/2 इंटू 200 प्लस 20 220। सम ऑफ 51 टर्म्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 110। तो सम ऑफ 51 टर्म्स जो आ गया, ये आ गया 51 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 51 तो 5610, ये आ गया बच्चों, ये आ गया आंसर। खत्म, फिनिश, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। भाई 4n माइनस n स्क्वायर दिया है, ये क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, मतलब Sn का जो फॉर्मूला है अपना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो ये होता है बच्चों। अब अगर आप सोचो इसी फॉर्मूले में मैं a और d की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल दूं, यहाँ पे a और d की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल दूं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। भाई इस फॉर्मूले में सिर्फ n वेरिएबल बचेगा, चेंज हो जाएगा। तो वही चेंज होके ये बन गया, वही चेंज होके ये बन गया। a और d कुछ डाल दिया और वो बन गया हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, अब बच्चों एक बात हम यहाँ पे समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से आप भी देखना। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि सम ऑफ 1 टर्म, मैंने n1 डाल दिया, सम ऑफ 1 टर्म, ओके, जो आएगा 4 इंटू n की जगह 1 डाल दिया, माइनस n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस 1 और ये आ गया 4 माइनस 1 3। अब आप खुद बताना, क्या कोई एक टर्म का सम होता है क्या, सम ऑफ 1 टर्म लिखा है, क्या कोई एक टर्म का सम पॉसिबल है क्या। भाई एक टर्म का तो सम होता ही नहीं, वो तो फर्स्ट टर्म इटसेल्फ ही हो जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक AP है 2 3 4 5 और मैंने बोला बताओ सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, तुम बोलोगे सर फर्स्ट टर्म का क्या सम होगा, वो तो खुद फर्स्ट टर्म हो जाएगी ना। तो यहाँ पर भी वही फंडा हो गया कि भाई ये जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये तो खुद फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है। तो इसको बात को ध्यान रख लेना
कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म खुद ही रहेगी। अब यहाँ पे कहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, चलो ये हो गया, और यहाँ पे कहा भी है दैट इज S1। अब वो क्यों है मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 निकालना है, n की जगह 2 रखना है, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएगा। n की जगह 2 रख दे बच्चों, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ गया 4। चलो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब हमसे सेकेंड टर्म पूछी। अब बच्चों आप यहाँ पे देख के बताइए कि अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म करूँ तो वो 2 + 3 होगी, 5 रहेगा इस AP के लिए, या फिर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म को A1 + A2 भी लिख सकता हूँ। ये बात भी क्लियर हुई ना आपको, भाई A1 + A2 भी तो लिखा जा सकता है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड कर दो, वही तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म को A1 + A2 भी लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है, ये समझा दिया हमने। अब यहाँ से A1 को 3 लिख दो बच्चों, A1 को 3 लिख दिया मैंने, 4 = 3 + A2, तो 4 - 3 = A2, यहाँ से आ गया 1 = A2। तो बच्चों यहाँ पे सेकेंड टर्म आ गई मेरी 1, A2 आ गया 1। देखिए अब आगे देखते क्या बोला है, सेकेंड टर्म हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द 9th टर्म्स। ओके, 9th नहीं है, nth टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म भी ढूंढना है, 10th टर्म भी ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, हम तो A और D निकाल लेते हैं, जिसमें से A निकाल चुके, फर्स्ट टर्म 3, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद भाई जो बोलोगे वो निकाल देंगे। कॉमन डिफरेंस होता है मेरा A2 - A1। अब सेकेंड टर्म है 1 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस आ गया -2, कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म ढूंढना है, मतलब A + 2D ये हो जाएगी, A की जगह 3, D की जगह -2, तो ये हो गई 3 - 4 और ये हो गई -1, तो बेटा थर्ड टर्म हो गई -1। फाइंड द 10th टर्म, मतलब बच्चों A + 9D कहा गया है, तो A + 9D निकाल लेते हैं। A की जगह 3 + 9 और D के प्लेस पे -2 डाल दिया, तो 10 टर्म हो गई 3 - 9 × 2 = 18, 10 टर्म कितनी आ गई, 3 - 18 करा तो -15 -15। देखो आप, क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत आसान चल रहा है भाई। यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स पूछा था, n की जगह 2 रख दिया, क्योंकि भाई ये फॉर्मूला तो हमको सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स ही देता है ना। 2 टर्म लिखा तो फर्स्ट 2 टर्म्स, तो ये फर्स्ट 2 टर्म आ गया हमारा। ओके, n की जगह 2 रखा हमने, तो ये आ गया बच्चों। फिर एक यहाँ पे कंसेप्ट सीखा कि S2 को A1 + A2 भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को फर्स्ट टर्म + सेकेंड टर्म भी लिखा जा सकता है, तो उस फॉर्मेट में लिखा। यहाँ से मैंने A3 डाला और A3 आया, तो यहाँ से A2 1 आ गया, A2 आ गया तो कॉमन डिफरेंस A2 - 1 से कॉमन डिफरेंस आ गया। तो सब सेट है, सारे कंसेप्ट सेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब nth टर्म पूछा है, nth टर्म। अब भाई nth टर्म क्या होती है, A + n - 1 × D बच्चा, यही होती है nth टर्म। तो nth टर्म A क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म है 3 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -2, तो nth टर्म जो आएगी वो आएगी 3 + -2 इंटू n और -2, तो ये आ गई बच्चों -2n और 3 + 2 5। ओके, तो बेसिकली ये आ गई 5 - 2n, ये आ गई। तो बच्चों ये आ गई मेरी nth टर्म। अब nth टर्म जो है वो n के फॉर्म में ही रहेगी, मतलब n जो है यहाँ पे n वेरिएबल रहेगा। ठीक है, बात क्लियर? चलिए ये nth टर्म निकाल दिया हमने। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छी वैरायटी है, बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, सारे पार्ट्स हमने निकाल दिए। अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 11, मतलब 11 के टेबल में जो पहले 15 नंबर आते हैं, 11 के जो मल्टीपल है पहला 15 नंबर, उनका सम निकालना है। तो 11 के टेबल की बात करें, 11, 22, 33, ऐसे आप बढ़ते 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 15 नंबर भी लिख सकते हो, टाइम टेकिंग रहेगा। तो भाई यहीं पे तो एपी का रोल आता है, एपी का कंसेप्ट आता है। चलिए बच्चा, फर्स्ट टर्म 11, ये तो मान रहे हो। अरे कॉमन डिफरेंस भी तो 11 रहेगा, 11 11 ही तो ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस भी 11 रहेगा। चलिए ओके, और कितने टर्म है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो n 15 ले लो भाई, n 15 ले लिया। अब फॉर्मूला लगा देते, कौन सा फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम ऑफ n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी कितना है, 11 ही तो है। ओके चलिए, ओके स्टूडेंट, तो ये आ गया 15/2। अब भाई अब क्या करें, एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ये 2 कट जाएगा ना, नीचे भी एक 2 है, तो ये जाएगा 11 प्लस, चलो यहाँ 11 इंटू 2 से 2 कॉमन लिया, बाहर आ गया। 14 इंटू 11 से भी 2 कॉमन लिया, 14 से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ क्या बचा, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इक्वल टू बचा 15, 2 की कहानी तो ख़त्म। 11 प्लस में क्या है, 7 इंटू 11 77, ऐड करें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 11 77 87 और 88। अब 88 इंटू 15 करिए, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये आ गया 0, 8 1 4 12, 8 4 12 और 1 13, 1 3 2 0। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, या हम ये कह दे कि 11 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स को ऐड करें तो आंसर आएगा 1320। ठीक है बच्चों, आसान है, सिंपल है भाई। ऐसे ही हमने क्वेश्चंस उसमें भी देखे थे, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला था nth टर्म का, उसमें भी हमने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। ऑल राइट, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे लिए अगला और बड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, अच्छी बात है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या कहा है, जैसे फर्स्ट क्लास का सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना हर क्लास में, ए बी सी मान लें, तो ए सेक्शन फर्स्ट क्लास का 1 ट्री प्लांट करेगा, बी भी 1 ट्री और सी भी 1 ट्री, मतलब टोटल 3 ट्रीज हो गए जो फर्स्ट क्लास के तरफ से प्लांट हुए हैं। सेकेंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, लेकिन हमसे कहा गया है क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, है ना, तो मतलब जो सेक्शन है उतने ही ट्री प्लांट करेंगे। जैसे क्लास 3 3 ट्री, क्लास 4 4 ट्री। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो 2 + 2, तीनों सेक्शन से 2 2 2, तो क्या 6 ट्रीज। थर्ड क्लास की बात करें तो यहाँ तीनों सेक्शन से 3 + 3 + 3 9 ट्रीज। और ऐसे ही हम चलते गए आगे। हमारे कहाँ तक की क्लास है, हमारे पास 12th तक की क्लास है। 12th क्लास में भी तीनों सेक्शन ए बी सी, तो भैया 12th है बच्चों तो 12 12 ट्री, भाई 12 है तो 12 12, तो आ गया 36। अब बच्चों हमारी एपी क्या बनी यहाँ पे देखे ध्यान से, तो 3 6 9 और लास्ट हम 36, 3, 6, 9, चलते चलते आखिरी टर्म आ गई 36। तो ये बन गई हमारी एपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन ने जो कहा वो कर दिया है। अब आखिरी में कह रहा है हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है। ओके,
टोटल ट्री निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास A3 है, कॉमन डिफरेंस भी आप देखो 6 माइनस 3 करेंगे 3 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल कितनी टर्म है भाई, जितनी क्लास होती है उतनी टर्म, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास, तो मतलब टोटल 12 टर्म्स आएगी, मतलब N12 हो जाएगा। तो हमको S12 सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालना है, 12/2 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारा 3। देखो भाई क्या समझ में आया आपको कि N12 हो गया, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टर्म आएगी यहाँ पर, AD N12, ये फॉर्मूला डाल दिया, बस ख़त्म, काम हो गया हमारा। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। 6 3 2 6, 11 3 33, तो ये आ गया बच्चों हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। 33 प्लस 6 करा 39 इंटू 6, तो टोटल आ जाएगा हमारा 39 यहाँ पर और इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 39, देख लेते कितने आ गई, तो ये आ गया 9 6 54, 6 3 18 और ये आ गया 234। देखो भाई सही है, तो 234 आ गया भाई, ये आ गया बच्चों। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को एंड करेंगे एक स्टेटमेंट के साथ, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स आर 234 ट्रीज, 234 ट्रीज। चलिए खत्म, सिंपल, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ भाई दिख रही है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, मतलब हमसे कहा है कि बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच का जो गैप है वो 5 मीटर है, यहाँ लिखा हुआ है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, ठीक है, और भी पोटैटोज है, सब 3 मीटर के गैप से प्लेस्ड है, ओके, in a straight line there are 10 potatoes in the line, ठीक है, okay, all right, a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket। कॉम्पिटिटर बकेट से स्टार्ट करा उसने, पोटैटो पहले पोटैटो के पास आया, पोटैटो उठाया और फिर से बकेट में डाला, ठीक है, next potato runs to the bucket to drop it in and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket, what is the total distance the competitor has to run, all right। तो बच्चों क्वेश्चन समझ के हमको यहाँ पर ये समझ में आया कि यहाँ पर AP कैसे बनेगी, तो जो पोटैटो उठाने के बाद वापस से बकेट में डालने तक का जो डिस्टेंस है वो हमें AP का नंबर, यहाँ AP का टर्म बना के देगा। देखो जैसे सबसे पहले मैंने बोल दिया कि ये पहला पोटैटो, अब आप देखो ये हमारी बकेट है, यहाँ से हम कहाँ तक चले, पहले पोटैटो तक चले और पोटैटो उठाया, मतलब 5 मीटर चले और फिर पोटैटो उठाया और फिर वापस से 5 मीटर चले और पोटैटो डाल दिया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 5 + 5 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पहले पोटैटो के लिए कवर करी। ध्यान इधर ध्यान दो, दूसरा पोटैटो, अभी यहाँ पे हमने पहला पोटैटो डाल दिया, अब मेरा दूसरा पोटैटो यहाँ पर है बच्चों, तो अब फिर मैं कितना चलूँगा यहाँ से, 5 + 3, तो टोटल 8 मीटर, 8 मीटर चला मैं, पोटैटो उठाया, फिर बकेट के पास गया, फिर 8 मीटर चला, तो ये 8 + 8 16 मीटर, कितना चला हूँ मैं, 16 मीटर चला हूँ बच्चों, 16 मीटर। चलो थर्ड पोटैटो कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रहा मेरा थर्ड पोटैटो। अब देखो इसके लिए कितना चले हम, यहाँ से चले, ये आ गए 5 + 3 + 3, तो 11 मीटर, 11 मीटर में चला हूँ और 11 मीटर में फिर आ गया हूँ, मतलब 22 मीटर, 22 मीटर थर्ड पोटैटो के लिए, एंड सो ऑन, इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। और टोटल हमको कितने पोटैटोज उठाने हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि 10 पोटैटोज है, ओके, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 10 हो जाएगी,
नंबर ऑफ टर्म्स 10, फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा 60, a2 माइनस a1 कर लो या a3 माइनस a2 कर लो, आंसर आपका 6 आना है। ये हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब कहा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इन सब का सम करना पड़ेगा हमको, सारी टर्म्स का सम कर लेता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कर लें यहाँ पर, ठीक है। n/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी, तो ये आ गई 5, 20 प्लस 9 6 54, आ गया 5, ये आ गए 74 और 5 का मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना आ रहा है, 5 4 20, 7 5 35, तो ये प्लस 2 करा 370, तो 370 क्या है, मीटर है। हम यहाँ पे चल देंगे कितना 370 मीटर। अब बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन टू पिक ऑल द 10 पोटैटोज इज 370 मीटर। ये हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ के आपको एपी बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए केस स्टडी में भी रहेंगे, अगर आप देखें तो ऐसा केस स्टडी में भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, अलग अलग यहाँ पे बातें पूछी जा सकती है। ओके चलिए ख़त्म करें, डन, ओके डन। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। बढ़िया लेक्चर था, सारे तरीके के, सारे वैरायटीज़ के, सारे कंसेप्ट्स के क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कवर करे हैं। तो बच्चों आपको अगर समझ में आया हो, आपको अगर मज़ा आया हो तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके बच्चों, तो दैट्स इट। एपी चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। बने रहिए हमारे चैनल पे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।